फिलिस्तीन और इजराइल का तनाव पूरी दुनिया को तनाव दे रहा है। इससे भारत भी अछूता नहीं। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच जब भी कुछ होता है तो भारत अपनी राय दोनों को देता है। ऊपर से चढ़ते थे कोयला लेके, उतना भारी हम लोग दिन भर कमाते थे, फिर भी बाल बच्चा पेट नहीं भरता था। अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है। ये लोग हम लोगों से बस ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग इनको चावल और नमक दें। ना ही ये हमसे दाल बोलते हैं, ना ही हमसे सब्जी बोलते हैं। हमको खाना दीजिए बाबू बस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मिडिल ईस्ट पर हुई बैठक में विदेश मंत्रालय में सचिव विकास स्वरूप ने इजराइल और फिलिस्तीन से सीज फायर का सम्मान करते हुए युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में फिलिस्तीन के घटनाक्रम चिंताजनक है। वो लोग फिर से हिंसा शुरू कर सकते हैं, जिसके चलते काफी लोगों की जान जा सकती है और हिंसक घटनाएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य के तौर पर स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। सार्थक और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए दो राज्य समाधान का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन लोगों को तत्काल मानवीय सहायता विशेष रूप से गाजा में वैध माध्यमों से पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मानवीय सहायता के क्षेत्र में इजराइल और फिलिस्तीनी अधिकारियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद फिर से बढ़ा हुआ है। विवाद बढ़ने के बाद हाल ही में फिलिस्तीन ने इजराइल से कोरोना वैक्सीन लेने के करार को रद्द कर दिया। इजराइल और फिलिस्तीन में फाइजर की 14 लाख डोज की डील हुई थी, लेकिन फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इस करार को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इजराइल से मिली कोरोना वैक्सीन तुरंत ही एक्सपायर होने वाली है। इजराइल ने पहली खेप में करीब 90,000 डोज फिलिस्तीन को भेजी थी, उसे वापस लौटा दिया गया। इजराइल से इस समझौते की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के अधिकारियों की आलोचना होने लगी थी। कई लोगों का कहना था कि इजराइल से मिली वैक्सीन प्रभावी नहीं होगी, जिसके बीच इस करार को रद्द कर दिया गया। इसको लेकर फिलिस्तीन के रवैये पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ, हमें यह भी समझना होगा जब इजराइल में सरकार बदली है। इजराइल में नई सरकार के बनते ही दोनों ही पक्षों में संघर्ष विराम टूटा था। हमास ने इजराइल पर बैलून बम से हमला किया। जिसके जवाब में इजराइल ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए इसे भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव पहले जैसा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।